जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है बंश प्रताप और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, अभी तक हमने क्या किया है, बहुत सारी मेहनत की है और हमने क्या किया, अभी तक हमने वीडियोस देख लिए और अपने सिलेबस को खत्म कर लिया। पर साथियों, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें क्वेश्चन लिखना नहीं आता है, मतलब उसका आंसर तो सोच पा रहे हैं लेकिन उसे लिखें कैसे, आखिर वो चीज कैसे आएगी, ये बात मैं बताता हूँ आपको। वो आपको जब आएगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और इसी क्वेश्चन सीरीज में मैं आज आपके लिए दो क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक केमिस्ट्री से है, आमने चार और लवर से, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा वीडियो बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए आप इसको एंड तक देखिए। पहला क्वेश्चन ये है साथियों आपका कि बेकिंग सोडा का नाम, सूत्र और बनाने की विधि लिखिए। आपका क्वेश्चन ये है, क्या देखिएगा, आपका क्वेश्चन है दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब दोस्तों जैसे ही अब आपके दिमाग में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा आपके में। क्या पूछा है वो देखिए। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपसे बेकिंग सोडा का आप हमें नाम बताइए। बेकिंग सोडा का कौन सा नाम बताइए? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम के साथ आपको ये बताना होगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। अब जब दोस्तों आपने रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र लिख दिया, फिर आखिर ये बेकिंग सोडा बन कैसे रहा, मतलब कोई ना कोई प्रोसेस रहा होगा इस बेकिंग सोडा बनने का, वो आपको बताने की आखिर वो प्रोसेस क्या है। तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, पहले वो देखिए, उसको बोलते हैं सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये क्या होता है? आपका रासायनिक नाम होता है। यहां पर लिख लो, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक नाम है NaHCO3। रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3। ये आपके बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सीख लिया, सीख लिया। अब रासायनिक नाम पहले दोस्तों, आज अगर हम 2 क्वेश्चन करेंगे तो वो क्लियर करके जाएंगे। अब आप वो लोग बताओ कि आखिर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, सॉरी, तो सूत्र क्या है? NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते होगे, जब आपको पता चल गया ये रासायनिक सूत्र है, ये क्या है? रासायनिक सूत्र। तो अब मैं ये पूछूं रासायनिक नाम बताओ, तो दोस्तों रासायनिक नाम आप क्या बता दोगे? यहाँ पर Na मतलब क्या होता है? सोडियम। तो यहाँ पे मैंने सोडियम लिख दिया। क्या लिख दिया? सोडियम। ये सोडियम हो गया। अब H क्या होता है? हाइड्रोजन। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन। अब CO3 क्या होता है? तो आपको पता है, कार्बोनेट। CO3 क्या होता है? कार्बोनेट। CO3 क्या होता है? कार्बोनेट। तो अभी तक हमने क्या सीखा? आखिर हमसे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि हमें बेकिंग सोडा का नाम बताना है। हमने बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बता दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि आप जब हमें नाम बता दो तो हमें उसका रासायनिक सूत्र भी चाहिए। ये किसकी डिमांड है? क्वेश्चन की। तो जब आपने रासायनिक सूत्र भी लिख दिया, क्या? NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों विधि हो गई। अब दोस्तों आप देखिए, मेन बात तो ये यहां पर आती है कि जो आपका NaHCO3 है, ये बना कैसे है? ये बना कैसे है? ये NaHCO3 आखिर इसका निर्माण कैसे हो रहा है? क्या दोस्तों? निर्माण। और दोस्तों ये कहां कहां पर यूज किया जाता है, मतलब इसका उपयोग क्या है? क्वेश्चन ये यहाँ पर जो मेन बात ये है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज क्या है और ये कैसे बनता है। अब देखिए, अब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, वो आपसे ये भी कह सकता है कि आप हमें बेकिंग सोडा का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या? बेकिंग सोडा का रासायनिक समीकरण। अब आप कहोगे मुझे तो बताया गया था वंश ने कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं और इसके उपयोग क्या है, रासायनिक समीकरण तो बताया ही नहीं। तो बेसिकली दोस्तों बेकिंग सोडा को कैसे उत्पादित होता है या वो कैसे बनता है, वही उसका रासायनिक समीकरण है। अगर हम दोस्तों उसे हम शब्दों के रूप में व्यक्त करेंगे तो वो उसका शब्द समीकरण हो गया। वही अगर हम दोस्तों इस टाइप से उसको सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे और हम बता देंगे कि इसमें ये अभिकारक लग रहे हैं और ये उत्पाद बन रहा है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो अब हम ये जानने जा रहे हैं कि आखिर ये बेकिंग सोडा बना क्या है। तो दोस्तों देखिए, बनता कैसे है। देखिए, तो दोस्तों बेकिंग सोडा को बनने के लिए हमें क्या करना होता है? सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना होता है। क्या? सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा बनने के लिए में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, बस इतना ही थोड़ी है कि अगर बेकिंग सोडा को बनाना है हमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना होगा। अब देखिए, अब जब दोस्तों आपके पास सोडियम क्लोराइड है और आप बेकिंग सोडा कैसे बनाओगे, सो मैं आपको बताता हूं। तो आप कैसे बनाओगे, तो आपके लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए, आपके पास क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर मैं लिखता हूं NaCl, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। और आपके पास जल होना चाहिए, H2O, ये क्या हो गया? जल। और मैं आपको से कहूं कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होनी चाहिए, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या होना चाहिए? निमोनिया। निमोनिया गैस क्या होती है बताइए? सॉरी, अमोनिया, मैं निमोनिया बता रहा हूं, वो बेसिकली निकल गया, पर आप लोगों को अमोनिया गैस का बताना होगा। तो अमोनिया गैस क्या होती है? NH3 क्या होती है? NH3। अब दोस्तों यही मिलकर क्या करेंगे? आपको उसका निर्माण करेंगे बेकिंग सोडा का। तो अब आप ये देखने जा रहे थे कि आखिर ये बेकिंग सोडा बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड के उपयोग से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया आपके पास क्या? सोडियम क्लोराइड। यहां पे लिख लीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और यहां पर क्या है? जल। यानी जब दोस्तों ये चार अभिकारक होंगे तभी तो बनेगा। यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीट नाम आप लिख लेना। और ये क्या है? अमोनिया। तो यहां पर जैसे ही दोस्तों ये अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखो दोस्तों, दो चीजें बनती है। पहली चीज का नाम क्या है वो देखिए। अब जो आपका बेकिंग सोडा है वो कैसे बनेगा? तो पहले यहाँ पे बनता है अमोनिया क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड। और जिसका फॉर्मूला की बात की जाए तो होता है NH4Cl। ये क्या है दोस्तों? अमोनिया क्लोराइड। ये क्या है? अमोनिया क्लोराइड। अब अमोनिया क्लोराइड के बाद क्या बन जाता है? NaHCO3। अब ये क्या है? NaHCO3। यही तो बेसिकली आपका क्या है? बेकिंग सोडा। यही तो क्या है? बेकिंग सोडा। ये क्या आपका? बेकिंग सोडा, जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जिसे आप क्या बोलते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस प्रक्रिया को एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसे एकदम कैसे माइंड में कर सकते हो, तो पहले आपने क्या देखा था वो समझिएगा। जैसे आपने, आप सोचिए, थोड़ा अपना मंथन कीजिए कि आखिर हमें क्या बताया गया। हमें पूछा गया था कि बेकिंग सोडा क्या है, तो हमने सोचा कि जिसमें Na आ रहा है, H आ रहा है, CO3, मतलब वो सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है। तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो गया था वो आपका हो गया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्वेश्चन यहाँ पर खत्म ही नहीं हुआ। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछ लिया कि आखिर ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आखिर ये बन कैसे रहा है, मतलब इसका निर्माण कैसे हो रहा है। तब आपने जाना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? सोडियम क्लोराइड, मतलब कि आपको नमक की आवश्यकता है, सोडियम क्लोराइड की। तो आपने देखा कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड से ही काम नहीं चल रहा है, हम उसमें क्या कर रहे हैं? जल और अमोनिया के बाद हमने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये अभिकारक आपस में मिले तो हमें बेकिंग सोडा के साथ एक अदर चीज भी मिली, जिसका नाम क्या है? अमोनिया क्लोराइड। क्या दोस्तों? अमोनिया क्लोराइड। क्या? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड। अगर आपसे ये पूछ लेता, अगर आपसे 2 नंबर्स में पूछा जाएगा तो आप सिर्फ ये पूछेगा आपको कि बेकिंग सोडा का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या? बेकिंग सोडा का रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में बिल्कुल आपको ये लिख देना है और आपको 2 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्या दोस्तों? रासायनिक समीकरण ये है। रासायनिक समीकरण जब भी आपको पता होगा जब आप बनने की विधि जानते हो। क्या? कि इसके लिए हमें सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, अमोनिया गैस की, देन हमारे पास अमोनिया क्लोराइड बनता है और हमारा बेकिंग सोडा बनके तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन था। अब दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग, तो पहला उपयोग मैं आपको बता दूं तो ये भी हो सकता है कि इसका हम खाद्य पदार्थों में भी इसका उपयोग होता है। क्या दोस्तों? खाद्य पदार्थों में भी इसका उपयोग होता है। ये बात आप लोग याद रखना कि इसका जो उपयोग होगा वो खाद्य पदार्थों में भी कर सकते हैं और अग्निशामक यंत्र में भी बनाया जाता, इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। बेसिकली 2 ही क्वेश्चन कराने हैं। अब देखिए,
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझाता हूं मैं। कि जैसे आपके पास कोई गैस है, मान लीजिए कोई सी भी, नहीं सॉरी धातु है, क्या धातु, आपके पास कोई धातु है, क्या दोस्तों धातु। पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता दूं कि जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो अब कौन सी गैस तथा इस गैस की जांच हम कैसे करेंगे। तो अभी हमें नहीं पता कि जब हम धातु को अम्ल से क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, वो मैं बताऊंगा, और इस गैस की जांच कैसे करोगे वो बताऊंगा। तो देखिए जैसे जब भी कोई आपके पास दोस्तों धातु हो और वो अगर किसी अम्ल से रिएक्शन करेगी, अम्ल से अभिक्रिया करेगी, तो क्या होगा, पहले तो मैं आपको बताऊं एक लवण बनेगा। क्या लवण, लवण बनेगा। ये भी लवण दोस्तों भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय लवण होता है, एक उदासीन लवण होता है, एक क्षारीय लवण होता है, और इनकी क्या क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। और जो गैस निकलती है वो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या, हाइड्रोजन गैस। एंड अब जो दोस्तों आपकी कोई सी भी धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया कर रही है वो क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस निकाल रही है। तो आपको क्या होगे, आप एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक जिंक धातु है, ये क्या है दोस्तों, Zn जिंक, ये क्या है दोस्तों, जिंक धातु है। अब मान लीजिए हमने इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दी, किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। हमने इसकी अभिक्रिया करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल से, किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब क्या होगा, देखिए हमें पता है कि लवण, अब बताइए आपको पता है कि लवण कौन सा बनेगा, नहीं, लेकिन हमें एक चीज दे दी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गई तो इसको काट दो, अब बच्चा SO4 और Zn, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका लवण हो जाएगा, यानी ZnSO4। क्या हो गया, ZnSO4। इसको क्या बोलोगे आप, जिंक सल्फेट। क्या हो गया, जिंक सल्फेट। क्या हो गया, जिंक सल्फेट। ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। क्या हो गया, जिंक सल्फेट। अब ये क्या लिख लिया, आपकी हाइड्रोजन गैस लिख ली है। यानी अब आपने एक चीज तो देख ली कि जब हमने अम्ल सॉरी धातु की अम्ल से विक्रिया कराई तो हमें जो एक गैस मिल रही है जिसका नाम है क्या, हाइड्रोजन। अब आखिर बात ये आ जाती है कि आखिर अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो गैस लिख ली है हाइड्रोजन है। तो इसका एक तरीका है, जैसे दोस्तों जब आपके पास हाइड्रोजन गैस लिख ली, H2 गैस लिख ली, तब आप क्या करोगे, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। अब आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, पहले आप समझ लो। जैसे मान लीजिए ये जलती हुई मोमबत्ती है, अब दोस्तों आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले गए तो पटाखे जैसी फटफट पटपट की आवाज आपको सुनाई देगी, आपको सुनने को मिलेगा, फटफट की आवाज आ रही होगी जो आपको सुनाई देगी। अब इस पूरे समीकरण को आप एक एग्जाम के पॉइंट में कैसे लिखोगे, तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जब कोई धातु है, कि जैसे क्या जब कोई धातु है, अब आप किस तरीके से लिखोगे कि अगर हमारे पास कोई एक धातु है और वो जब अम्ल से विक्रिया करती है तो उत्पाद में हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। आपको एक समीकरण लिख देना होगा। अब आप क्या लिखोगे, समीकरण से देखा जा सकता है हाइड्रोजन गैस निकली है। अब हम इस हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए इसके समीप एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे। जब जलती हुई मोमबत्ती हाइड्रोजन गैस के समीप जाती है तो हमें फट फट की आवाज सुनाई देती है या सुनाई पड़ती है, अतः इससे सिद्ध होता है कि जो गैस निकली वो हाइड्रोजन है। क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब देखिए बस यही चीज आपको देखनी होती है। तो मैंने सोचा दोस्तों यहाँ पर एक लवण शब्द का उपयोग किया गया है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो 3 प्रकार का है, क्या 3 प्रकार का, 1 मिनट में बताऊंगा वो समझ लेना। एक दोस्तों आपका लवण होता है अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण क्या होगा वो देखिए, जब कोई आपका एक प्रबल अम्ल होता है, क्या, आखिर लवण का निर्माण कब होता है, जब आप पढ़ते हो उदासीन करण अभिक्रिया, राइट। उदासीन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तब लवण बनता है। और क्या होता है, और क्या होता है, और जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तब आपका लवण और गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ पर आती है कि लवण जो मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार से है। क्या, 3 प्रकार से, एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है उदासीन लवण, एक होता है क्षारीय लवण। और जब कोई आपका प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार से विक्रिया करेगा तब आपको वहां पर अम्लीय लवण मिलेगा, और जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से रिएक्शन करेगा तब आपको उदासीन मिलेगा। मतलब दोनों मजबूत है। अब जब दोनों मजबूत है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने क्या किया, आपने जैसे मान लीजिए हो सकता है जब आप 1-2 ईंट लोगे, दोनों ईंटों को मजबूत हो तुम ईंटों के आपस में रगड़ोगे तो वो दोनों ही टूट सकती हैं। इसी प्रकार जब आपके पास एक प्रबल अम्ल है, एक प्रबल क्षार है, जब आप इनकी आपस में रिएक्शन कराओगे तो आपको उदासीन मिलेगा, उदासीन क्षार में उदासीन लवण मिलेगा। इसी प्रकार जब आप एक प्रबल क्षार की एक दुर्बल अम्ल से रिएक्शन कराओगे तो आपको एक
प्रबल जो आपको वो मिलेगा लवड़, वो कैसा मिलेगा लवड़, जो आपका लवड़ होगा वो क्षारीय लवड़ होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन आपको करनी अवश्य है, फिर से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।